इतने अक्लमंद ना बने, आपकी अकल का मैं पता है। चोरी चुकारी के अलावा आपने किया कुछ नहीं है। चोरी चुकारी के अलावा आपने किया कुछ नहीं, ठगी ठोरी करते रहे हैं। यहाँ पे बैठ के जिन लोगों ने ये मुल्क चलाया है, बैठ के मतलब डिफेंस में, मिट्ठू बाजवा, मिट्ठू क्या नाम था जो भी है वो। सो अगर समधियों ने मुल्क चलाना है तो वो तो ये घटिया काम तो नवाज शरीफ भी किया करता था। हमें आपसे तो ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहाँ बैठ के प्रॉपर्टी डीलर बैठ के डीलें करेंगे, हुकूमतें गिराएंगे, हुकूमतें लाएंगे। मतलब बलूचिस्तान की हुकूमत के गिराने के, जाम कमाल की हुकूमत गिराने के पैसे लिए जाएंगे, ठीक है, या मरियम को बाहर भेजने के पैसे लिए जाएंगे, नवाज शरीफ को बाहर भेजने के पैसे लिए जाएंगे, मरियम को जाने नहीं दिया जाएगा तो आप नाराज़ हो जाएंगे। भैया आपका ये काम है। आपको कौम ने गन दी है, आपको कौम ने डंडा दिया, आपको कौम ने ताकत दी है। वो ताकत कौम पे इस्तेमाल नहीं होनी, कौम की फेवर के लिए इस्तेमाल होनी है, कौम की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होनी है। और आज आप फलसफा बगा रहे हैं, आपने 4 मरासी रखे हुए हैं, उनको आप इंटरव्यू देते हैं, वो आके बाहर तारीफें शुरू कर देते हैं। हमें नहीं पता आप क्या है, हमें पता है आपका, आप मुजरिम है इस कौम के, आपने आइन तोड़ा है, कानून तोड़ा है, बार बार आप कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं इस वक्त जमान पार्क के अंदर मौजूद हूँ। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। जनरल बाजवा साहब ने कहा है कि अगर इमरान खान को ना हटाते तो मुल्क तबाही की तरफ गामजन हो जाना था। देखिए, मुझे तो समझ नहीं आती कि जनरल साहब कितने अक्लमंद आदमी हैं। अगर आप में इतनी थोड़ी अकल है, आप या आपकी अकल गिट्टों में है, तो फिर आपका क्या इलाज हो सकता है कि आपने 11 महीने पहले हुकूमत बदली, 10 महीने पहले हुकूमत बदली, तो 10 महीनों में हुआ क्या पाकिस्तान के साथ? 40% ज़्यादा महंगाई हो गई, इंडस्ट्री सारी बंद हो गई, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया, ज़राअत बैठ गई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बैठ गई, IT बैठ गई, लॉ लाइसेंस ख़त्म आ गई, और गंद का टोकरा जनरल साहब अपने सर पे बैठा के लाए, जरदारी की शक्ल में, शहबाज शरीफ की शक्ल में, अल्ताफ़ हुसैन की शक्ल में, और कौम पे आके थोप दिया। बिलावल जैसा बच्चा आके कौम को, वो उनका दिल करता है इनको वज़ीर आज़म मान लें। तो जनरल साहब आपका कोई मसला होगा, आपको किसी ने कहा होगा, आपने क्या मतलब क्या पकड़ा था जिसकी वजह से हमारी सपारी पकड़ दी आपने, या इस मुल्क के अवाम की सपारी पकड़ दी आपने। सो आपका काम अपना है इस मुल्क की हिफाजत करना, इस मुल्क की दुश्मनों से हिफाजत करना, इस मुल्क के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना, इस मुल्क के लोगों पे हमला करना नहीं है, इस मुल्क के लोगों पे आंसू गैस फेंकना आपका काम नहीं है, इस मुल्क के लोगों के सामने ला के कहीं लाहौर की सड़क पे टैंक खड़ा करना आपका काम नहीं है ये। सो अगर आप ये काम करेंगे और 23 करोड़ लोग गूंगे हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे, डर जाएंगे, बुज़दिल हैं, निकम्मे हैं, कमज़ोर हैं, भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लिहाजा आप इतने अक्लमंद ना बने, आपकी अकल का मैं पता है। चोरी चुकारी के अलावा आपने किया कुछ नहीं है, चोरी चुकारी के अलावा आपने किया कुछ नहीं, ठगी ठोरी करते रहे हैं। यहाँ पे बैठ के जिन लोगों ने ये मुल्क चलाया है, बैठ के मतलब डिफेंस में, मिट्ठू बाजवा, मिट्ठू क्या नाम था जो भी है वो। सो अगर समधियों ने मुल्क चलाना है तो वो तो ये घटिया काम तो नवाज शरीफ भी किया करता था। हमें आपसे तो ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहाँ बैठ के प्रॉपर्टी डीलर बैठ के डीलें करेंगे, हुकूमतें गिराएंगे, हुकूमतें लाएंगे। मतलब बलूचिस्तान की हुकूमत के गिराने के, जाम कमाल की हुकूमत गिराने के पैसे लिए जाएंगे, ठीक है, या मरियम को बाहर भेजने के पैसे लिए जाएंगे, नवाज शरीफ को बाहर भेजने के पैसे लिए जाएंगे, मरियम को जाने नहीं दिया जाएगा तो आप नाराज़ हो जाएंगे। भैया आपका ये काम है। आपको कौम ने गन दी है, आपको कौम ने डंडा दिया, आपको कौम ने ताकत दी है, वो ताकत कौम पे इस्तेमाल नहीं होनी, कौम की फेवर के लिए इस्तेमाल होनी है, कौम की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होनी है। और आज आप फलसफा बगा रहे हैं, आपने 4 मरासी रखे हुए हैं, उनको आप इंटरव्यू देते हैं, वो आके बाहर तारीफें शुरू कर देते हैं। हमें नहीं पता आप क्या है, हमें पता है आपका, आप मुजरिम है इस कौम के, आपने आइन तोड़ा है, कानून तोड़ा है, बार बार आप कह रहे हैं। अगर आप इतने पॉपुलर हैं, आप इतने ही पॉपुलर आए ना जरा से यहाँ सड़कों पे, आप आके मतलब माल रोड पे आए, आप यहाँ पे किसी पार्क में आए, किसी जगह पे आए, आपके लोगों पे फिर आप बगैर हिफाजत के आए, आप लोग आपको प्यार करें, लोग आपके हाथ चूमें, लोग आपको मतलब सलाम करें, लोग आप ट्रकों के पीछे आपकी तस्वीर लगाएं। अगर आपने जुर्म किया हुआ तो फिर आप मुँह छुपा के लगे फिर रहे। सो आप इस तरह जितना काम करेंगे, मैं तो अपने अदारे से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको रोकें। जब भी बात इस तरह की होगी, लोगों की हार्ट बर्निंग होती है और कहीं ना कहीं अदारे का नाम आ जाता है। लोग अदारे का नाम नहीं लेना चाहते। एक फ़र्द था जिसने जुर्म किया, या उसके साथ कुछ चंद क्रिमिनल थे जिन्होंने मिलकर जुर्म किया, उन चंद क्रिमिनल तक बात रह जाएगी तो ये मुल्क की खुशकिस्मती है, उससे बात आगे बढ़े तो ठीक नहीं है। बाकी अब किसी की मुनाफली नहीं है, किसी की बेइज्जती करने पे, किसी की वीडियो लाने पे, किसी को डराने पे, किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन पे मुनाफली नहीं है किसी की। आर्टिकल 6 अगर आप लगाते हैं, खान साहब ने आज कहा कि बाजवा साहब पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आर्टिकल 6 तो मुशर्रफ साहब पे भी लगा था। मैं समझता हूँ कि मुशर्रफ साहब लगा था, और मुशर्रफ साहब जो हैं उनको लोगों ने सपोर्ट किया, अदारे के लोगों ने सपोर्ट किया, चले गए और यहाँ उनकी डेड बॉडी आई।
ये अंजाम हम नहीं चाहते लोगों का। इस मुल्क में लोगों का ये अंजाम हम नहीं चाहते। लिहाजा अपनी अपनी हदूद में सारे रहें। ये को एग्जिस्टेंस, इंसानों की बस्ती में को एग्जिस्टेंस से रहते हैं। इंसानों की बस्ती में बने हुए कानून और आइन के मुताबिक रहते हैं। अगर आपको आइन और कानून से हट के आपको अपनी ख्वाब आया, एक दिन अयूब हाँ कहते मैं बैठा हुआ था, मुझे ख्वाब आया कि मुझे ख्याल आया कि इस मुल्क को कैसे ठीक करना है और कैसे चलाना है, वो इस मुल्क को तोड़ के चले गए। या खान 10 दिन पहले कह रहे थे मैं बांग्लादेश को इतना जानता हूँ, मशरक़ी बंगाल को इतना जानता हूँ जितना अपने हाथ की लकीरों को जानता हूँ, और 10 दिन बाद वहाँ पे 90,000 लोगों ने मतलब आपके लिए हथियार डाल दिए। भाई आप इस तरह के दावे कैसे करते हैं? आप इस तरह का ताकत के जोर पे आप अकल को इस्तेमाल ही नहीं करते। दी हुई ताकत जो है मतलब वो ताकत, आज की दुनिया में ताकत अकल से आती है, आज की दुनिया में ताकत डंडे से नहीं आती। सो आप पहली बात ये कि आप अपने आप को दूसरे शहरियों के बराबर समझें। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, मरियम साहिबा ने अपने कन्वेंशन में कहा है कि मैं पीटीआई की यूथ से मिलना चाहती हूँ। क्या यूथ वाकई आप लोगों की इतनी तेज़ है कि वो खुद मिलना चाह रही है? देखिए मरियम को कम्प्लेक्स है, ये साथ से कम तरीके मारी हुई होता है। कभी शक्ल ठीक कराती है, कभी ऑपरेशन कराती है, कभी मतलब आप कह लें सर्जरी कराती है, प्लास्टिक सर्जरी कराती है। हर किसी न किसी शक्ल में आप देखें तो इमरान खान की नकल उतार रही होती है। लिहाजा और उसको पता आजकल तो हलफ भी ले रहे हैं। मैंने हर मामले में नकल उतारेंगे, लेकिन ऐसे ये बूढ़े किस्म के लोग हैं, मतलब मैं समझ 2 लोग इस मुल्क में बिल्कुल जाली हैं, एक शहबाज शरीफ और एक मरियम बीबी। ये किसी न किसी की नकल, वो कभी मतलब तैयब अर्दवान की उतार रहा होता है, कभी अब्दुल्ला गुल की नकल उतार रहा होता है, कभी आप कह लें वो नेल्सन मंडेला की उतार रहा होता है, कभी किस तरह। यही काम मरियम का है। तो मरियम तो बड़े पता नहीं मेरे उसके कहीं डीप रूटेड इमरान खान का प्यार है या नफरत है, मुझे नहीं समझ आती, वो खुद ही बताएगी वो, लेकिन वो उसको किसी न किसी शक्ल में नकल कर रही होती है। सो मैं कहता हूँ कि जनाब इमरान खान इस कौम के ही रहबर हैं, उनकी जान छोड़ें। आपको ये मतलब आपका कोई मसला है तो आप अपने घर में या कहीं अपने आस-पास को गुजारा करें। हमें मतलब आप कह लें उन्हें इमरान खान को माफ़ करें। कंपनी बिलावल भुट्टो को लॉन्च करना चाह रही है वज़ीर आज़म के लिए। कंपनी का फेवरेट है जी, कंपनी का फेवरेट है। फिर आते हैं हम पूछते हैं कि जिस बंदे को 1% लोग समझते हैं ये मसाइल हल कर सकता है, कंपनी अगर उसे 100% पे लागू करना चाहती है, इम्पोज करना चाहती है, तो सर ये क्या ये गुलामों की बस्ती है? ये आप मालिक है इसके? ये कोई ईस्ट इंडिया से आप आए थे कि जनाब आपने को 50,000 गोरा ला के तो इसे यहाँ पे इस मुल्क के 20-22 करोड़ के मुल्क पे आपने जिस तरह इंडिया पे उन्हें हुकूमत की, वो कंपनी चली गई यहाँ से। हमारे बुजुर्ग जो थोड़े पढ़े लिखे थे 47 में उन्होंने दफ़ा कर दिया उनको। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, शहरों में रहते हैं, इंसानों की बस्ती में रहते हैं। सो इंसानों की बस्ती में इस तरह के दरमियान वाले लोग ऊपर ला के लाएंगे, ये तो इस मुल्क का कल्चर ही नहीं है। ये तो शहरी से पूछना पड़ेगा कि मान ले उसको क्या ना माने। सो जिन लोगों का भी फेवरेट है वो उसे को अपना मुल्क बनाए, कोई जजीरा खरीदें या खरीदा हुआ है तो उस पर ले जाएं, वहाँ जाकर उसको वज़ीर-ए-आज़म बना दें, या उसके बाप ने जो खरीदा है वहाँ जाकर वज़ीर-ए-आज़म खेला करे। हमें इस तरह के लोग, हमारे यहाँ तो इस तरह के सारे लोग एक घर में रहते हैं, लोग अपने अपने घरों से माँ बाप उनको निकाल देते हैं, जाओ एक जगह रहो, वो जाके वहाँ तालियां शलियां बजाते रहते हैं। तो बिलावल को किसी ऐसी जगह भेजें। हम पाकिस्तान के लोग इस तरह की चीज़ों को मानने को तैयार नहीं है। हम इस तरह के लतीफ़े कबूल नहीं करते। हम इस तरह के जोकर जो हैं वो बैगर हों या जोकर हों, हम इनको कबूल नहीं करते, ना करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का जी। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। कंपनी ने पकड़ा हुआ है मुट्ठी में मुल्क को, लेकिन ये लोग छुड़वाना चाह रहे हैं, ये लोग गुलामी से आज़ाद करवाना चाह रहे हैं। लेट्स सी कहाँ तक ये सिस्टम चलता है, कैसे चलता है। ख्याल रखिएगा अपना भी, अपने चैनल का इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।